आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का पावन अवसर है। इस वर्ष हम गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे हमेशा अहिंसा, सत्य और शांति के मार्ग पर चलते रहे। उनका जीवन हमेशा से ही हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। उनके इन्हीं महान विचारों से अवगत होने के लिए आज केंद्रीय विद्यालय बड़वानी में एक वेबिनार का आयोजन हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वेबिनार की। गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण द्वारा। इस हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय परिसर में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री कुंदन राठौर सर को कि वे आएं और गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। आदरणीय प्राचार्य महोदय महात्मा गांधी के चित्र की ओर अग्रसर, साथ ही विद्या की दायिनी, विद्या की देवी माँ सरस्वती, हे वीणा वादिनी सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी सरस्वती के चरणों में फूल समर्पित, पुष्प समर्पित, गांधी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय प्राचार्य महोदय, देश की आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, सत्य और अहिंसा से जिसने अंग्रेजों को भगाया, आओ मिलकर मनाएं उनका जन्मदिन, जिसने हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया। विद्यालय परिसर में उपस्थित अन्य शिक्षक साथीगण महात्मा गांधी को, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी संस्था के प्रमुख प्राचार्य महोदय आदरणीय कुंदन राठौर सर को कि वे आएं और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ अन्य रोचक तथ्यों तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। विद्वान शिक्षक साथीगण, प्रबुद्ध अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय बड़वानी परिवार के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गांधी जयंती के आयोजन के पीछे सबसे बड़ा जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, वो ये कि हम गांधी जी के दिए हुए मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें। और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने सत्य, अहिंसा, इंसानियत और साथ ही साथ धैर्य पर जोर देते हुए अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था। हम भी अपने जीवन में आने वाली कई प्रकार की मुसीबतों और कष्टों का सामना इन्हीं मार्गों पर चलते हुए कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए हैं उसका अनुकरण विश्व के कई देशों ने किया है। हमें तो बल्कि शांति और अहिंसा का पुजारी समझा जाता है। विद्यार्थी जीवन में इन दोनों शब्दों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान परिवेश बहुत ही हिंसक होता जा रहा है, धैर्य हम खोते जा रहे हैं और उसी का परिणाम यह है कि कई सारी बनी हुई बातें बिगड़ जाती हैं। तो गांधी जी हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम धैर्यपूर्वक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करें और अपने जीवन के उद्देश्यों को सही तरीके से ईमानदारी के साथ प्राप्त करें। यह गांधी जयंती इस मायने में भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रही है, उसमें
बच्चे की अपनी भाषा पर जोर दिया गया है। इस नीति में कहा गया है कि बच्चा अगर अपनी माँ से सहज रूप में प्राप्त भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके अंदर की जो रचनात्मक मौलिक शक्ति है, कल्पनाशीलता है और सहज कौशल है, उसको खिलने का मौका प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। किसी और भाषा में अगर वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी सारी ऊर्जा उस नई भाषा को सीखने में खर्च हो जाती है। एक प्रकार की कृत्रिमता उसके व्यवहार में आ जाती है। हम भी यह नहीं चाहते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस गांधी जयंती के अवसर पर हम प्रण करें कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का उसकी अपनी भाषा में सीखने का हो। कम से कम वह प्राथमिक शिक्षा जरूर ही अपनी ही भाषा में सीखे। यह भाषा कोई भी हो सकती है, अलग अलग प्रांत की अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं। उनमें अगर विद्यार्थी सीखने की कोशिश करता है तो बाकी देशों की तरह हमारी झोली में भी नोबेल पुरस्कार आ सकेंगे, क्योंकि जो मौलिक प्रतिभा है उसका सहज विकास होता है तो विद्यार्थी के अंदर कुछ नया कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, पहल उत्पन्न होती है, बल्कि वह प्रतिभा भी मुकाम पर पहुंचती है जो ईश्वर प्रदत्त है। तो आप सभी को गांधी जयंती के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। सीधा सादा वेश था, ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने बापू की थी शान। इन्हीं विचारों के साथ हमारे बीच प्रस्तुत है कक्षा 11वीं की छात्रा अंबिका जोशी, जो गांधी जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगी। अंबिका जोशी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थियों। मैं अंबिका जोशी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी की कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने पूरे विश्व को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। 19 वर्ष की आयु में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। बापू ने दक्षिण अफ्रीका से अपनी सक्रियता की शुरुआत की। सन 1893 में सेठ अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर महात्मा गांधी का मन विचलित हो गया। वे स्वयं भी इस भेदभाव का शिकार हुए जब वह ट्रेन से सफर कर रहे थे। 1894 में गांधी जी ने नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिससे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय राजनीतिक रूप से सशक्त हो गया। 1906 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के आदेश के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया, जो कि 1914 तक चला। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ मुहिम में एक अहम भूमिका। 1915 में वे भारत लौटे और सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया। भारत की आजादी का उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया कि उसी आंदोलन से हम अंग्रेजों से आजाद हुए। गांधी जी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। उनके विचारों में शांति हमें अंदर से ही मिलती है, न कि बाहरी वातावरण से, और हमारी आंतरिक शांति ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति सजग करती है। ऐसे सत्य और अहिंसा के पुजारी को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंबिका। अंबिका ने हमें गांधी जी के विचारों से अवगत कराया। गांधी जी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने कहा था, मैं अहिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम समय के लिए होता है, पर उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए होती है। गांधी जी के इन्हीं अहिंसावादी विचारों से प्रेरित हो यूनाइटेड नेशन जनरल ने 15 जून 2007 को सर्वसम्मति से 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया।
आइए गांधी जी से जुड़े उनके जीवन से जुड़ी कुछ अन्य घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए इस वेबिनार की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 11वीं के छात्र आदित्य राज मुकाती। वे आएँ और गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ अन्य घटनाएं और शिक्षा जो हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है उन पर प्रकाश डालें। आदित्य राज मुकाती। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सदियों से दास्तां की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया में ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने की सलाह देता था, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी थे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। प्रथम मैं आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, आज मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की शिक्षाओं के औचित्य पर अपने विचार रखूंगा। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया था। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, परंतु वैष्णव परिवार में चीर-फाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत करने को कहा गया। इसलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड को रवाना हुए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें सफलता नहीं मिली। 1893 में दादा अब्दुल्ला ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में बिताया समय कितना महत्वपूर्ण था, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक भाषण में उन्होंने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया था वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करने से मुक्ति दिलाई थी। खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा जैसे कई प्रकार के आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। यही वो समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम बार स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने का नारा दिया। इस बार गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाला गया था, लेकिन भारत के देशवासी एकजुट थे और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। मित्रों, ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उन गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं, गांधी जी आज भी हमारे बीच एक विचार के रूप में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। मित्रों, आओ आज एक बदलाव लाएं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी कहें और कहलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। गांधी जी कहा करते थे, दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं करते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। इन्हीं विचारों के साथ हम चढ़ते हैं वेबिनार की अगली श्रृंखला में।
जिसमें मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे प्राथमिक विभाग के वरिष्ठ अध्यापक श्री हेमंत कुमार वर्मा सर को कि वे आएं और गांधी जी के इन बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं। श्री हेमंत कुमार वर्मा। आप सभी को नमस्कार। मैं हेमंत कुमार वर्मा, केंद्रीय विद्यालय बड़वानी से। आज हम हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापूजी के नाम से जानते हैं, उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं। आज पूरा देश 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाता है। वहीं पूरी दुनिया इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि आज से 151 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था, जिन्हें आज दुनिया महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानती है। बापू ने देश के एक बहुत छोटे से शहर में जन्म लिया, लेकिन उनके कर्म इतने महान थे कि पूरी दुनिया में फैलने से कोई रोक नहीं सका। वे महान व्यक्ति थे जो हमेशा अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन से लड़ते रहे। वे अहिंसा के अग्रणी थे। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी तरीका था, वह है अहिंसा। बापूजी भारतीयों के वास्तविक दर्दों को समझते थे। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए वे जो अभियान चलाते वे थे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। वे कई बार जेल गए, लेकिन शांति से लड़ने का धैर्य कभी नहीं खोया। बापू का पूरा जीवन देशभक्ति, त्याग, अहिंसा, सरलता और दृढ़ता के आदर्श हैं। यह हमें अपनी मातृभूमि के सम्मान को बनाए रखने के लिए हर समय खुली आंखों से सक्रिय होना सिखाता है। गांधी जी और सत्याग्रह आंदोलन। 1906-7 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए अनिवार्य पंजीयन और पास के खिलाफ छेड़ा गया था। स्वतंत्रता में अहिंसा की भूमिका। जब भी अहिंसा की बात आती है तो सबसे पहले बापू का नाम आता है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा के मायने समझाए। बताया कि अहिंसा एक व्यक्तिगत आदत है, जिसका अर्थ है किसी भी परिस्थिति में खुद को या दूसरों को क्षति न पहुंचाई जाए। बापू जी और भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस आंदोलन के दौरान बापू ने करो या मारो का नारा दिया था। विश्व युद्ध खत्म होने तक ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि वो भारत की शक्तियां उसे वापस करेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की जो जयंती है वो सबसे खास बातों में से एक यह है कि इस दिन को पूरी दुनिया अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए सर्वसहमति से वोट दिया था। कहा गया था कि गांधी जी ने दुनिया को सिखाया है कि शांति का मार्ग अपनाकर भी आजादी पाई जा सकती है। उनका मानना था कि हिंसा का रास्ता चुनकर हम कभी अपने अधिकार नहीं पा सकते। अहिंसा की राह पर चलकर ही राष्ट्रपिता ने दक्षिण अफ्रीका में करीब 75,000 भारतीयों को उनके अधिकार दिलाए थे। मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता तक का सफर। जो शख्स बैरिस्टर बनकर वकालत की प्रैक्टिस करने दक्षिण अफ्रीका गया था, वह मोहनदास करमचंद गांधी था। लेकिन उनकी विचारधारा और लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के उनके तरीके ने उन्हें राष्ट्रपिता और महात्मा की उपाधि दिलाई। गांधी जी का जो जीवन था एकदम सीधा साधा था। उनके जो विचार थे सादा जीवन और उच्च विचार। इस तरह गांधी जी हमारे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे शख्स हैं जो कि अहिंसा के शांति दूत हैं।
आप सभी को पुनः गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद वर्मा सर। चलिए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अंत में मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, उपस्थित विद्यार्थी एवं पालकगण जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और गांधी जी के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। तो कार्यक्रम को समाप्त करते हैं इन्हीं दो पंक्तियों के साथ, जिन्होंने लाख कठिनाई सहकर भी अहिंसा को अपनाया था। ऐसे गांधी जी को प्रणाम, देश को आज़ाद करने में जिनका था प्रमुख योगदान, ऐसे महात्मा को दिल से सलाम, ऐसे महात्मा को दिल से सलाम।